Hello friends, today we will see the most interesting topic, oxidation number in chemistry. हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर वीडियो सीरीज़। इसके पहले वीडियो में हमने वैलेंसी के बारे में पढ़ा था। अभी इसके बाद हम चले जाएंगे ऑक्सीडेशन नंबर की तरफ, क्योंकि बोथ दिस टर्म्स आर प्रिसाइजली रिलेटेड टू ईच अदर, बिकॉज वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर इंटर रिलेटेड है। एक दूसरे के साथ अगर स्टडी करेंगे हम इसका, तो ये दोनों भी कॉन्सेप्ट हमारे समझ में आएंगे। और ये दोनों भी कॉन्सेप्ट कंपाउंड फॉर्मेशन के लिए और रिएक्शन के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसके ऊपर थोड़ा कंसंट्रेट कीजिए और लास्ट तक ये वीडियो देखते रहिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर देखेंगे। पहले वीडियो में हमने देखा था कि वैलेंसी इज़ नथिंग बट द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम, और इट इज़ इक्वल टू द नंबर ऑफ हाइड्रोजन atoms associated with it, or it is equal to the twice the number of oxygen atoms associated with that atom. So that is valency, and valency what it defines, it determines and defines the final product, that is compounds or byproducts also. So that is the part of reaction. Let's move to our oxidation number. Let us take sodium. Atomic number is 11. The electronic configuration is 1s2, 2s2, 2p6 and 3s1. इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो 1s2, 2s2, 2p6 ये पूरा कंप्लीटली फील्ड हो गया, और 3s1 में लास्ट इलेक्ट्रॉन ने एंट्री की। तो वैलेंसी कितना हुआ इसका? 1 वैलेंसी हुआ। अभी एक बात हमारे ध्यान में रखनी चाहिए, या तो फिर आपको पता होगा, ईच एंड एवरी एटम हैज़ टेंडेंसी टू बिकम स्टेबल, है ना। तो इसलिए क्या करेगा वो? इसलिए एक तो वो कंप्लीट करेगा ऑक्टेट, या तो फिर डुप्लेट इन केस ऑफ हीलियम। अभी सोडियम कब स्टेबल होगा? जब वो ये एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देगा। एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा तो क्या होगा? 2s2, 2p6 यानी कि ऑक्टेट कंप्लीट होगा यहाँ पे, राइट। इसका मतलब क्या हुआ? नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन 1 है, और वो 1 इलेक्ट्रॉन अगर चला जाता है तो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेता है और सोडियम स्टेबल बन जाएगा। तो जितना भी इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन है उतनी वैलेंसी होती है। ये हो गए वैलेंसी। लेकिन सोडियम ने क्या किया? टू बिकम स्टेबल एक इलेक्ट्रॉन दे दिया। जब भी देता है कोई एटम, तब उसके पीछे चार्ज लगता है प्लस, और कोई एटम लेता है तो उसके पीछे चार्ज लगेगा माइनस। तो ये 1 क्या हो गई? ये वैलेंसी हो गई, और प्लस 1 पूरा जो टर्म है वो हो गया ऑक्सीडेशन नंबर। दूसरी एक हम लोग देखते हैं क्लोरीन का। ओके, क्लोरीन एटॉमिक नंबर 17, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 and 3p5। अभी इसका अगर देखते हैं तो इंटरनल जितने भी शेल्स हैं वो सब कंप्लीटली फील्ड हैं, और अभी बचा कौन सा है? 3s2, 3p5 यानी कि यम शेल। उसका भी अगर देखते हैं तो नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने? 7। ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितना लेना पड़ेगा इनको? एक इलेक्ट्रॉन लेते हैं तो वो ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। तो क्लोरीन की वैलेंसी कितनी हुई? 1, जो कि हमने वैलेंसी कॉन्सेप्ट में देखा था कि अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन 5 to 8 के बीच में होता है तो वो वैलेंसी अगर निकालनी है तो 8 माइनस नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन करो, तो 8 माइनस 7 कितना हुआ? 1।
तो वैलेंसी हो गई 1, लेकिन क्या करना पड़ेगा ऑक्टेट करने के लिए, कंप्लीट करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो जब भी कोई एटम स्टेबलाइज होने के लिए इलेक्ट्रॉन लेता है तो वो चार्ज होता है माइनस। अभी वैलेंसी तो 1 है, लेकिन -1 जो हो गया वो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ क्लोरीन हो गया। तो क्या हम ये अगर हमारे साथ है तो हम डिफाइन कर सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर? यस, एब्सोल्युटली, वी कैन डिफाइन द ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर इज नथिंग बट द वैलेंसी विथ चार्ज, can we say like this? Yes, with charge plus or minus whatever it may be, is oxidation number, right? Valency with charge is oxidation number. अभी ये क्या दिखलाता है? ऑक्सीडेशन नंबर क्या दिखलाता है? ये तो वैलेंसी है लेकिन चार्ज के साथ है। अगर डोनेट करता है तो प्लस चार्ज होगा, एक्सेप्ट करता है तो माइनस चार्ज होगा। और ये डिफाइन करता है उस एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, रिलेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं। अगर डोनेट करेगा, डोनेट करने वाला है तो वो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, एक्सेप्ट करने वाला है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो इसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन सा होगा? सोडियम और क्लोरीन में से ऑब्वियसली क्लोरीन, क्योंकि वो एक्सेप्ट कर रहा है इलेक्ट्रॉन, और सोडियम क्या कर रहा है? डोनेट कर रहा है, तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। तो ये डिफाइन कर सकते हैं हम कौन सा एलिमेंट या कौन सा एटम और कौन सा रेडिकल इलेक्ट्रोनेगेटिव है, ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। ये कहाँ पता लग जाएगा? +1 है तो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, -1 है तो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो ये ऑक्सीडेशन नंबर हमें डिफाइन करने में मदद करता है कि ये जो है एलिमेंट, एटम और रेडिकल, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव है, लेस है या ज़्यादा है, ये डिफाइन करने के लिए हमें इसकी मदद मिलती है। ऑक्सीडेशन नंबर 0 भी हो सकता है, लेकिन वैलेंसी 0 नहीं हो सकती एक्सेप्ट नोबल गैसेस, राइट। ऑक्सीडेशन नंबर फ्रैक्शन में भी आ सकता है, जैसे कि -2/3, लेकिन वैलेंसी डजंट, है ना, वो माइनस प्लस में तो आएगी नहीं और फ्रैक्शन में भी आएगी नहीं वैलेंसी, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर आ जाता है। तो देखते हैं, अभी ये तो सिंगल एटम लिए हमने एलिमेंट के, लेकिन कंपाउंड में इनकी ऑक्सीडेशन नंबर कितनी होती है ये भी हम देखना चाहेंगे। थोड़ा इसको स्टडी करते हैं। H2O, इसमें क्या है? ऑक्सीजन के साथ 2 हाइड्रोजन एटम है, और हमारा डेफिनेशन क्या है वैलेंसी का? वैलेंसी वो होती है कि जो ट्वाइस द नंबर ऑफ ऑक्सीजन। इसका मतलब हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन जो है वो 1/2 ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हुआ है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन के लिए 1 ऑक्सीजन है, तो 1 हाइड्रोजन के लिए 1/2 ऑक्सीजन। इसकी वैलेंसी कितनी होगी? उसकी वैलेंसी होगी डबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? हाफ है, तो 2 × 1, 2 × हाफ इज इक्वल टू 1। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 हो गई। अभी इसमें क्या कर रहा है हाइड्रोजन? हाइड्रोजन डोनेट कर रहा है, तो ऑक्सीडेशन नंबर कितना हुआ? +1। सो हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर इन H2O इज +1, राइट। और एक देख लेते हैं, H2SO4। H2SO4 में सल्फर का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है, राइट। तो क्या करेंगे? H2SO4, ये तो ऑक्सीडेशन नंबर 0 होगा इसका, क्योंकि न्यूट्रल है। अभी देखते हैं H2SO4 के लिए क्या करना है। ऑक्सीडेशन नंबर अगर निकलना है तो इट इज नथिंग बट द समेशन ऑफ ऑल द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स ऑफ दैट कंपाउंड।
तो अभी कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट कौन कौन से हैं? हाइड्रोजन है, कितने हैं? 2, और हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? +1, यानी कि 1 आप लिख सकते हो, राइट। प्लस सल्फर का निकलना है तो X हो गया, राइट। प्लस ऑक्सीजन का कितना है? 4 एटम्स हैं, उसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना है? -2 है। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इज -2, वैलेंसी 2 है, लेकिन एक्सेप्ट करता है इसलिए -2 इज इक्वल टू 0। बस हो गया हमारा ये इक्वेशन तैयार। 2 × 1 2 प्लस X प्लस 4 × 2, लेकिन कितना है? -2 है। 4 × 2 -8 इज इक्वल टू 0। तो क्या करना है हमें? ट्रांसफ़र, +2 इधर, -8 इधर गया तो 8, +2 इधर गया तो -2, तो X इज इक्वल टू कितना हुआ? 6। कितना? 6 + 6। तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सल्फर इन H2SO4 इज +6। कितना इजी है, आसान है। ऑक्सीडेशन नंबर हम निकाल सकते हैं सल्फर का, या तो फिर ऑक्सीजन का भी निकाल सकते हैं, या तो फिर H2S हाइड्रोजन का भी निकाल सकते हैं। तो ये ध्यान में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर और वैलेंसी का रिलेशन क्या है। वैलेंसी हम अगर करते हैं तो वैलेंसी कितनी हुई है? X यानी कि सल्फर की वैलेंसी 6 हो गई, लेकिन क्या है? प्लस है कि माइनस? +6 होगी, क्योंकि +6 क्या होगा? ऑक्सीडेशन नंबर, डोनेट करता है 6 इलेक्ट्रॉन्स, इसलिए वो +6। अभी और एक ले लेते हैं, CO2। इसमें कार्बन की वैलेंसी निकालना है। हम जानते हैं कि कार्बन की वैलेंसी कितनी होगी? डबल ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन कितना है? 2, 2 × 2 4। कार्बन की वैलेंसी हो गई 4, लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर कितना होगा वो देखना है। कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है तो एक X ले लेते हैं। कितना ऑक्सीजन है? 2 ऑक्सीजन है, इनटू ऑक्सीडेशन नंबर कितना है ऑक्सीजन का? -2 इज इक्वल टू 0। ये हो गया हमारा इक्वेशन तैयार। तो X + 2 × 2 4 क्या हुआ? लेकिन 2 × 2 4 -4 इज इक्वल टू 0। तो X इज इक्वल टू क्या हुआ? -4 इधर चला जाए तो +4। इसका मतलब कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर और ऑक्सीडेशन स्टेट इन CO2 इज +4। तो वैलेंसी 4 है और कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 है। आया समझ में? बहुत आसान है, क्योंकि ये अगर बात समझ में आई आपके, तो मुझे लगता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफाइन करने में आपको बहुत मदद मिलेगी। वैलेंसी अगर पता लग जाएगी आपको तो कंबाइनिंग कैपेसिटी पता लग जाएगी, कंपाउंड फॉर्मेशन कैसा होगा वो पता लग जाएगा, और केमिकल इक्वेशन में या रिएक्शन में कौन सा पार्ट, कौन सा एलिमेंट कितना डोनेट करेगा या एक्सेप्ट करेगा, ये आपको अगर पता लग जाएगा तो टेक्निकली आप केमिकल इक्वेशन बैलेंस करने में भी सफल हो जाओगे। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं, वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर। तो इसको थोड़ा प्रैक्टिस कीजिए, प्रैक्टिस से आपका सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये प्रिसाइज टर्म है वैलेंसी और ऑक्सीडेशन। सिर्फ चार्ज क्या है, डिफरेंस क्या है? सिर्फ चार्ज का है, वो प्लस या माइनस associated with valency. Valency of the carbon is, in this case CO2 is 4, and +4 is the oxidation number. So we can define the oxidation number, or we can relate the valency with oxidation number as valency with charge is nothing but the oxidation number. So students, मुझे ये आशा है कि वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर दोनों भी कॉन्सेप्ट आपके ध्यान में आए होंगे। कुछ कुछ मेटल्स या कुछ कुछ एलिमेंट्स ऐसे होते हैं कि जो मल्टी वैलेंट होते हैं, +1 कभी दिखाता है, +2 भी दिखाता है, +3 भी दिखाते हैं। तो उसका जैसे ड्यू कोर्स आएगा उसमें हम डिटेल में जानकारी लेंगे। तो बने रहिए हमारे साथ RBP ट्रिक्स यूट्यूब चैनल के ऊपर। टिल देन गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।
थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।